हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम सभी 4.2 तक कर चुके हैं पिछले वीडियो तक, तो वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे पिछले जितने भी अब तक मैंने बनाए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 का 4.2 एक्सरसाइज जो हमने कल स्टार्ट कर ली थी पिछले वीडियो में। उसका हमने 3rd क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज हम। सो एक्सरसाइज नंबर 4.2 और क्वेश्चन नंबर है 4। Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365। यानी कि आपको दो consecutive integers लेने हैं, positive integers, और उनके squares का sum जो है वो 365 गिवन है। तो शुरू करते हैं। Let first positive integer is x, then second positive integer क्या होगा, will be x plus 1। यानी कि आपको बोला है कॉन्जिक्यूटिव। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आप सभी जानते भी हैं वैसे कि लगातार जो नंबर होते हैं दैट आर नोन एज कॉन्जिक्यूटिव, है ना। तो फर्स्ट अगर x है तो नेक्स्ट वो होगा आपका x प्लस 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, दोनों के स्क्वेयर्स का सम है ना। तो x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू टोटल गिवन है 365। दैट मीन्स दोनों के स्क्वेयर्स का सम आपको 365 गिवन है, मैंने पुट कर दिया। तो दिस इंप्लाइज x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। सो दिस इंप्लाइज 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा। सो ये 364 रह जाएगा। 2 कॉमन निकाल लेते हैं इस पूरे में से। कोशिश कीजिए कि अगर कुछ कॉमन आ जाए तो आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये करने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। सो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं निकाल लेता हूँ 2, तो माइनस 182। और ये क्वेश्चन हमने लास्ट भी किया था, जो लास्ट 3rd क्वेश्चन में यही वैल्यू बनी थी अगर आपको याद हो तो वहाँ पे पेयर बने थे जिनका प्रोडक्ट 182 आता है। AC की प्रोडक्ट 182 है यहाँ पे माइनस। सो इसमें फैक्टर बनेंगे 14 और 13, क्योंकि 14 और 13 का डिफरेंस भी 1 है और दोनों की प्रोडक्ट भी 182 ही आएगी। तो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन को। तो इसके फैक्टर बनेंगे, आप अपने आप करोगे फैक्टर, वैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बनाना आपका काम, आप अपने आप बना सकते हैं, आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। सो नेक्स्ट आ जाएगा आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 13। देखिए स्टूडेंट्स, ये गिवन था आपको कि पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नंबर्स है दोनों, तो नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये नहीं लेंगे। सो ओनली ऑप्शन इज x इज इक्वल टू 13। सो x इज इक्वल टू 13 एंड नेक्स्ट विल बी 14, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव की बात की जा रही है तो 13 के बाद 14 ही आता है। सो यहाँ पे आ जाएगा, 2 नंबर्स आपको फाइंड करने थे तो वो आपके हैं 13 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। सो फाइंड द अदर 2 साइड्स। आपको अदर 2 साइड्स बतानी है, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो ABC ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है और उसके बाद क्या बोला है वो ध्यान से सुनिएगा। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। यानी कि मैंने आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि जिस पे डिपेंड करता है उसको x लेते हैं जनरली, याद होगा आपको। तो यहाँ पे बेस पे डिपेंड करता है, बेस को x ले लेता हूँ। तो एल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। दैट इज 7 लेस देन बेस। 7 लेस देन बेस, यानी कि बेस से 7 लेस कर देना है। बेस आपका x है तो x माइनस 7। सो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सो लेट बेस इज इक्वल टू x मीटर और एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 मीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन कितना, 13 मीटर। सो ये आपको तीनों चीजें गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख सकते हैं, जब भी कोई राइट एंगल होता है तो पाइथागोरस लगता है, क्योंकि तीनों चीजें पता है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सो रख लीजिएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x।
सो इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं 2x² हो जाएगा माइनस 14x हो जाएगा प्लस 49 था और इसको उधर ले जाते हैं 165 उधर आ जाएगा। सो इट विल बी 2x² माइनस 14x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाले तो निकाल सकते हो, तो 2 कॉमन निकलने के बाद बचेगा x² माइनस 7x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के आपको पार्ट बनाने हैं जिनका डिफरेंस जो है 7 आए और यहाँ पे जो उनको ऐड करें तो वो कितना आए 60 मल्टीप्लाई करें 60 आए और जो उनका डिफरेंस है वो 7 आए। देख सकते हैं कौन कौन से होंगे। तो इसके फैक्टर बनेंगे कौन कौन से, इसके बनेंगे आपके 12 और 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस 60 है, सॉरी माइनस 60 रहेगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x² माइनस 7x माइनस 60 कॉमन निकालने के बाद, तो ये इक्वल टू ये। अब इसके फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर आपको बनाने आने चाहिए, तो फैक्टर बनेंगे इसके x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आइदर x माइनस 2 0, 12x माइनस 12 0 और x प्लस 5 0। सो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। सो नेगेटिव आपकी लेंथ हो नहीं सकती तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं तो पॉजिटिव चलेगा। सो बेस जो है आपका x जो बेस था दैट इज 12। सो लास्ट में आंसर लिखेंगे बेस इज इक्वल टू 12 मीटर एंड एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं वो था, उसमें से 7 माइनस करने से, तो इसमें से 7 माइनस करते तो आता है 5। सो ये दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। कोई भी एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पोट्री आर्टिकल निकालती है पर डे। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल जो है टोटल, जैसे मान लीजिए कोई भी कॉटेज है मतलब इसमें तो उसके कुछ आर्टिकल्स निकालते हैं तो एक आइटम की जो कॉस्ट बनती है वो गिवन है कि 3 more than twice the number of article produced on that day. Then if the total cost of production on that day was 90 rupees, then find the number of article produced and the cost of each article. तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था और पहले बता चुका हूँ, जिस पर डिपेंड करता है उसको x कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, प्रोडक्शन ऑन दैट डे, किसी भी पर्टिकुलर डे पे। सो लेट प्रोडक्शन on a particular day is x। मान लीजिए टोटल उस दिन प्रोडक्शन हुई है x। सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा, गिवन है 3 more than twice the total item produced on that day। टोटल आइटम प्रोड्यूस थे x, आपने ऊपर लिख रखा है सामने, उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, 3 more than twice the टोटल आइटम प्रोड्यूस्ड, तो 2x प्लस 3 ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। इतने रुपीस में टोटल कॉस्ट वन आर्टिकल की आ चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 90 रुपीज़ गिवन है आपको। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, एक आइटम की कॉस्ट इतना गिवन है, टोटल आइटम इतने गिवन है x, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, सिंपली एक पेन 5 रुपीज़ का है और टोटल पेन 10 है तो कितने के आएंगे, तो मल्टीप्लाई तो करेंगे ना, तो वही किया है यहाँ पे, वही करना है। सो एक आइटम की कॉस्ट है 2x प्लस 3 और टोटल आइटम है x। सो टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी आपकी 90 रुपीज़ के इक्वल दे रखी है तो 90 रख दिया। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाते हैं तो देखते हैं 90 2 जा 180। सो मल्टीप्लाई करें तो 180 आए। ठीक है, और जो उसको सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आए। सो 15 और 12, 15 और 12, 2x² प्लस 15x। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव है तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव चलेगी, तो वैसे ही मैंने किया है माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 15 हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, और 12 नहीं होगा, यहाँ से 6 होगा। सो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 15 दोनों में से कॉमन है, यहाँ से यहाँ भी है। सो बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 15/2 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स आपको पता है x क्या है, टोटल आइटम्स, टोटल आर्टिकल्स
ऑन ए पर्टिकुलर डे, तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते नंबर ऑफ आर्टिकल्स, काउंटिंग कर रखी उनकी, तो काउंटिंग नेगेटिव में नहीं गिनी जाती। सो ये आपके आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे विल बी 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपको भी फाइंड करना था, तो वो उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा कर दीजिए, तो 6 का ट्वाइस 12 और 12 से 3 ज़्यादा करेंगे तो 15, ठीक है। तो टोटल आर्टिकल्स हो जाएंगे 6 और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वन आर्टिकल इज 6 इंटू 2 ट्वाइस करके 12 हो जाएगा प्लस 3 यानी कि 15 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स अब तक हम 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट्स आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड वाज फैक्टराइजेशन, जो आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। सेकंड मेथड जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर है। थर्ड आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट जो तो मैंने बता दिया वो बता चुका हूँ, 9th में भी किया हुआ आपने फैक्टराइजेशन करके। नेक्स्ट जो नंबर आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन सेम रहेंगे, जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो अलग अलग होगा, बस आंसर भी सेम ही आएंगे तीनों केस में ही। तीनों ही मेथड से आंसर सेम आने हैं, बट प्रोसीजर जो है वो थोड़ा अलग अलग चलेगा तीनों का। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ले लेते हैं एक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। मैं इस साइड बीच में पार्टीशन कर देता हूँ, जिससे कि एक पोर्शन में मैं जनरल वैल्यू निकालूंगा और डायरेक्ट साइड में मैं एक क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जैसे आपको करना है। ये तो जर्नल मेथड सिखा रहा हूँ, जर्नल मतलब उसमें ABC चाहे कुछ भी हो, मैं आपको ABC से सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में जो भी है वो आप रखते जाइएगा उसकी जगह। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a, ठीक है। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे सबको डिवाइड कीजिए। तो a से डिवाइड कीजिए, तो a एक्स स्क्वायर तो था ही, अपॉन में a लगा दिया। bx था ये, अपॉन में a कर दिया। c के भी अपॉन में a कर दिया। 0 के अपॉन में a करेंगे तो 0 ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और बाकी जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिएगा, अदरवाइज जो बच गया वो छोड़ दीजिएगा। so हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ तक आ गई, फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि कांस्टेंट वैल्यू जो भी है आपकी उसको राइट साइड में ले जाइए। सो एक्स स्क्वायर प्लस bx बाय a इज इक्वल टू माइनस c बाय a। कांस्टेंट जो है विदाउट x उसको राइट साइड में लेके जाना है, नेक्स्ट स्टेप आपका। उसके बाद आपको रफली एक काम करना है। क्या काम करना है? रफली करना है, ध्यान रखिएगा। आपको रफली ये चीज़ निकालनी है। जो x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, x का जो कोफिशिएंट है वो है b अपॉन a, जो भी होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। तो b अपॉन a है फिलहाल यहाँ पे x का कोफिशिएंट, तो उसका हाफ करना है पहले। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना, तो इसका प्रोसीजर है वो बता रहा हूँ। तो पहले इसका क्या करेंगे? हाफ करेंगे। हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। हाफ करने का मतलब डिवाइड बाई 2 और लगा दीजिए साथ में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 और फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड्स। तो ये जो पार्ट आया है उसको आप दोनों साइड ऐड कर देना है, तो कर देते हैं इसमें। सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाय a प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई की मैंने सिर्फ दोनों साइड ऐड किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखना है उससे पहले एडिंग b बाय 2a होल स्क्वायर बोथ साइड्स। ये रफली पार्ट था, ध्यान रखिएगा, ये रफ में करना है। एडिंग b अपॉन 2a होल स्क्वायर बोथ साइड आपको करना है। उसके बाद बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए क्वेश्चन का जो आपका मेथड उसका नाम ही कंप्लीटिंग है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है इसका। तो बन चुका है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस c बाई a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ चुका है यहाँ तक। अब उसके बाद आपको क्या करना है? स्क्वायर हटाना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन के लिए सिर्फ x की जरूरत होती है, तो x निकालना है।
सो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट जब लेंगे तो x प्लस बी बाय 2a जब है उसका स्क्वायर है तो उसका रूट कर दीजिए इस साइड भी, और वही रूट जो है दूसरी साइड भी कर दीजिएगा। तो जब भी स्क्वायर रूट लगता है, एक बात याद रखिएगा, आगे भी काम आएगी, जब भी स्क्वायर रूट ले तो एक राइट साइड में प्लस माइनस साइन जरूर लगाए बाहर, ठीक है, रूट से बाहर प्लस माइनस जरूर लगाना है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए, सो अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस माइनस, देखिए ऊपर तो एच डी छोड़ देता हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में जो है 4 का रूट आप जानते हैं सभी 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर का रूट करेंगे तो a हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ चुकी है, आप यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अपॉन 2a। तो यहाँ से आपका x आ चुका है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, एलसीएम 2a आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये आप कह सकते हो x इज इक्वल टू, ये जो आया है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो पार्ट आपके सामने आया है, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सॉल्यूशंस होते हैं, जितनी पावर होती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। सो क्वाड्रेटिक में 2 पावर होती है मैक्सिमम, तो 2 ही सॉल्यूशन मैक्सिमम हो सकते हैं। सो यहाँ पे एक प्लस वाला केस लेके चलेंगे एक बार, और एक बार माइनस वाला केस लेंगे आंसर में, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार बीच का साइन प्लस का लेके चलेंगे एक बार आंसर निकालने के लास्ट स्टेप पे, और एक बार माइनस का, 2 आंसर आपके आ जाएंगे यहाँ से। तो अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ इसी के साथ साथ, जिसका नाम है नेक्स्ट मेथड, जो आपने आपको थर्ड बताया था उसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक और अल्टरनेट है हमारे पास, थर्ड जो आएगा इसके बाद वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो लास्ट में जो लाइन आई है, ये वाली, ये जो पार्ट आया लास्ट में, इसी का नाम ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी का नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अगर आपको मेंशन है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन से करो, तो वो 9th वाले लेवल से करना है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में किया है फर्स्ट और सेकंड में। फिर अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है सेम टू सेम, इसी स्टेप पे चलेगा। बस वो ABC की वैल्यू, कोई नंबर होगा, न्यूमेरिकल्स वैल्यू होंगी कोई ना कोई, वो आपको रखना रहना बस वहाँ पे, और कुछ नहीं है फ़र्क, ठीक है। और फिर अगर आ जाए आपका सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको क्या करना है, आपको ये सारा प्रोसीजर नहीं करना, आपको ये कुछ भी नहीं करना इनमें से। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपकी इक्वेशन गिवन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, लिख लीजिए कि A इतना है, B इतना है और C इतना है, लिख लीजिए प्लस और माइनस को देखते हुए, और वो जो आंसर आएगा वो यहाँ रख दीजिएगा ABC की वैल्यू यहाँ पे। तो एक बार इसको प्लस कंसीडर कीजिएगा, एक बार इसको माइनस कंसीडर कीजिएगा, तो जो रिजल्ट आएंगे वो आपके 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो जो लास्ट लाइन आपके सामने है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने जैसे पहले कहा था कि मैंने एक जनरल तरीके से आपको समझाया है, अब मैं समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, तो आप कैसे करोगे। तो स्टेप वही चलेंगे जो इसमें किए थे, वही स्टेप याद रखने हैं आपको, और आंसर भी इसी में ही आएगा, पूरा कंप्लीट करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने कहा था डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a, ठीक है। a यानी कि यहाँ पे 9 है। यहाँ पे अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर आपका स्टार्टिंग में ही 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ का जो कोफिशिएंट है वो स्टार्टिंग में ही 1 गिवन है आपको, फिर आपको ये स्टेप नहीं करना, आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना अगला पोर्शन, ठीक है। ये सिर्फ तभी करना है डिवाइड करने वाला जब आपका कोफिशिएंट 1 ना हो। तो यहाँ पे 9 है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9, 0 को डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 0 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, क्योंकि 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, प्लस 2/3, ये भी 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x इज इक्वल टू माइनस 2/3।
देख सकते हैं आप सभी। तो ये वैल्यू कांस्टेंट को मैंने उधर लेके जाने की कही थी, वो मैंने कर दिया है। उसके बाद मैंने कहा था रफली एक काम करना है। रफली क्या काम करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है -5/3, ठीक है, उसका हाफ करना है। हाफ का मतलब मैंने कहा था नीचे 2 से मल्टीप्लाई नीचे से नीचे कर दीजिएगा डिनोमिनेटर में। सो ये आ जाएगा -5/6 और फिर उसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, और एडिंग बोथ साइड। सो ऐड क्या करना है, एडिंग -5/6 स्क्वायर और बोथ साइड। तो कर दीजिए ऐड, तो बचता है x स्क्वायर -5/3x प्लस -5/6 स्क्वायर इज इक्वल टू -2/3 प्लस -5/6 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच जाएगा, दिस इम्प्लाइज x यहाँ पे मैंने बताया था एक फॉर्मूला बनता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए ध्यान से कैसे बनते हैं वो, ये बनेगा a स्क्वायर, जो हमने ऐड किया है चाहे वो ये केस हो चाहे ये केस हो, आपका हमेशा b स्क्वायर ही रहेगा वो, ठीक है। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, और ये -2 है भी। देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस था तो ये मैंने a + b का स्क्वायर किया था, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो साइन है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग a - b स्क्वायर या a + b स्क्वायर बनता है। सो 5/3 स्क्वायर ये बन जाएगा इसके लिए, सॉरी 5/6 स्क्वायर बन जाएगा। ये मैंने b को बोला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप भी, ये b है आपका, तो a - b होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू -2/3 और प्लस माइनस का स्क्वायर आप सभी जानते हो प्लस हो जाता है अपॉन 36। सो इसका एलसीएम आ जाएगा 36, ठीक है, और ये बन जाएगा 24 इसको सॉल्व करने से, और प्लस 25 यानी कि 1/36 आ गया, ठीक है, सिंप्लीफाई करने से। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ से क्या बनता है देखिए, x - 5/6 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे इस साइड भी। और मैंने कहा था यहाँ पे कि प्लस माइनस जरूर लगाना, जब भी स्क्वायर रूट लगेगा तो प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। 1/36, तो प्लस माइनस 1 का रूट आप सभी जानते हैं 1 ही होगा, 36 का रूट आप जानते हैं 6 होता है, ठीक है। तो 1/6 दोनों का ही रूट निकल गया, ठीक है। अगर नहीं निकलता किसी एक की वैल्यू का रूट तो आप उसको एच डी छोड़ देते रूट में ही। सपोज यहाँ पे कुछ और होता, 7/36 होता तो रूट 7 कर देते ऊपर अपॉन 6, क्योंकि 36 का तो पता है 6 हो जाएगा, लेकिन ऊपर 7 का नहीं पता रूट क्या होगा, तो रूट 7 ही छोड़ देंगे उस केस में। सो आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आप देख सकते हैं x - 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। सो x इज इक्वल टू 5/6 प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और प्लस माइनस 1/6 भी हो जाएगा। सो दो आंसर आपके सामने हैं, कौन कौन से देख सकते हैं। आइदर x इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6 यानी कि बीच का साइन पॉजिटिव लेके चलेंगे, एलसीएम आएगा 6, 5 + 1 यानी कि 6/6, और आंसर विल बी 1। सो फर्स्ट आंसर आपका 1 आ चुका है। और x इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6 दैट इज 4/6, एलसीएम लेने से सो इट विल बी 2/3। सो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2/3। तो इसके दो जीरोज आए हैं, दो सॉल्यूशंस आए हैं इसके। कौन कौन से सॉल्यूशन इसके, 1 और 2/3। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन इस जैसा ही हम ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला काम वहाँ से सेम वही प्रोसीजर जो अभी किया भी है हमने और सामने भी लिखा हुआ अभी भी। सो इसको स्टार्ट करते सबसे पहले का कोफिशिएंट है 4, तो डिवाइड करने वाला लाइन बनेगी, तो 4 से डिवाइड कीजिए तो x² बचेगा, 3/4x बचेगा, प्लस 5/4 बचेगा, इज इक्वल टू 0/4, 0 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका x² प्लस 3/4x इज इक्वल टू -5/4। कॉन्स्टेंट को राइट साइड में लेके जाने वाला स्टेप है नेक्स्ट। फिर आपको मैंने कहा था 3/4 है, उसका हाफ करेंगे तो 3/6 हो जाएगा, सॉरी 3/8 हो जाएगा, तो 3/8। 3/4 का हाफ किया, 3/8 आ गया, और उसका मैंने कहा था आगे स्क्वायर करना है, तो 3/8 का स्क्वायर कर देंगे और वो आ गया 3/8 स्क्वायर। तो एडिंग बोथ साइड, एडिंग 3/8 स्क्वायर बोथ साइड्स कर दीजिए ऐड, तो ये आता है x² प्लस 3/4x प्लस 3/8 स्क्वायर इज इक्वल टू -5/4 प्लस 3/8 स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका x प्लस, मैंने कहा था a और b यहाँ से होते हैं तो 3/8 स्क्वायर बन जाएगा,
बीच में प्लस क्यों आया, ए प्लस बी क्यों आया, मैंने कहा था इस साइन पे डिपेंड करता है, ये प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस लगाना है, ये माइनस होता है एक्स की वैल्यू तो माइनस का आ जाता है। सो इज इक्वल टू -5/4 प्लस 9/64, 64 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल आपके पास कितना 16 -80 और प्लस ये हो जाएगा 9 -71/64। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये बन चुका है। तो दिस इम्प्लाइज x + 3/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -71/64। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉज आ जाता है, स्टॉप आ जाता है। अब आप कहोगे स्टॉप क्यों आया, तो आपको बता देता हूँ रीज़न क्या है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसके जीरोज नहीं आएंगे, इसके सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है। देखिए ध्यान से, ये है स्क्वायर क्वांटिटी, a + b स्क्वायर है, और आप सभी जानते हैं स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर सिखाया गया है, जब से आपने सीखा है स्क्वायर करना, आप देख सकते हैं नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है। सो यहाँ पे स्क्वायर क्वांटिटी को कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं रख सकते और नहीं आएगी, सिंपल। ठीक है, तो हम कह देंगे बिकॉज एनी स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी जीरो नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं आती। सो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जिस जगह पे भी ध्यान रखिएगा, जिस जगह पर भी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए राइट साइड में, आप ध्यान रखेंगे, आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पे देख सकते हैं, आप कहोगे यहाँ पे तो नेगेटिव था, बट ये देखिए ध्यान से, मैंने पॉजिटिव को आगे ले आया था, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू को हमेशा आगे ही रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। सो पॉजिटिव वैल्यू होनी जरूरी है, स्क्वायर क्वांटिटी जो भी है वो। तो स्टूडेंट्स, ये थी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, और अगर मान लीजिए इस तरह करते करते अगर किसी स्टेप पे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि 1/√36 आया था तो 1/6 कर दिया था, अगर किसी जगह पे कोई ऐसी वैल्यू बन जाती है जिसका रूट पॉसिबल नहीं है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू उसकी, तो आप उसको एचडी छोड़ दीजिएगा रूट में ही। जो वैल्यू, जिस वैल्यू का रूट नहीं निकल पा रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने किया है, जो ये u/v जो भी था अपोन में था, रैशनल था, तो मैंने देखा ऊपर वाले का रूट, पूरे कंप्लीट का रूट मुझे नहीं पता क्या आ सकता है, क्योंकि वैल्यू क्या है मुझे क्या पता। लेकिन नीचे कंफर्म है कि नीचे का रूट हो सकता है। कैसे, 4 का रूट आप जानते हैं 2 होता है, और स्क्वायर क्वांटिटी का रूट नंबर आ जाता है, जो भी नंबर इसका स्क्वायर हुआ है, सो 2a आ जाता है। तो जिसका पता है सिर्फ उसी का करना, जो रह गया उसको एचडी छोड़ देना। ठीक है, रूट के अंदर ही छोड़ के लगा देना बस उसको एचडी। तो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 290। यानी कि आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर्स, ठीक है, लेने हैं जिनका स्क्वायर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स इज 290। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 290। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। तो हम इसको, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर देता हूँ, क्योंकि ये थर्ड एक्सरसाइज जो आपके एनसीईआरटी की है वो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की है और कंप्लीटिंग स्क्वायर की है। तो शुरू करते हैं इसको कैसे करना है। सो ये आपका क्वेश्चन था। तो लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर x, तो फर्स्ट इंटीजर हमने x ले लिया। ठीक है, अब सोचिए नेक्स्ट ऑड कब आएगा, नेक्स्ट ऑड नंबर कब आएगा। यानी कि अगर कोई नंबर 3 है सपोज, तो 3 के बाद नेक्स्ट ऑड कब आएगा, 5 आएगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होने चाहिए। तो 3 है तो 3 के बाद 5 आएगा। अगर ये नंबर 5 है तो 5 के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, 7 होगा। 7 है तो कौन सा होगा, 9 होगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि गैप जो होता है वो 2 का गैप होता है। कोई भी ओड नंबर हो, कोई भी इवन नंबर हो, गैप हमेशा 2 का ही आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन में ओड की जगह इवन होता तो भी सेम प्रोसीजर होता, क्वेश्चन सेम होता। ठीक है, जो हम करेंगे वो प्रोसीजर सेम रहेगा। ओड हो चाहे इवन हो, 2 का ही गैप होता है दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में, चाहे वो पॉजिटिव ओड हो, चाहे वो नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव इवन हो। ठीक है, सो फर्स्ट ये हो गया। तो सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा, x + 2, 2 का गैप आएगा, ध्यान रखिएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सम ऑफ स्क्वेयर्स, तो स्क्वेयर्स का सम देखिए, तो दोनों का स्क्वेयर कर दिया और सम कर दिया तो 290 इक्वल रख दिया, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 4 प्लस 4x, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 290. सो दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0. मैंने आपको पहले भी कहा था कॉमन निकलता है, कॉमन निकाल लीजिए, ईजी रहेगा आपके लिए इससे. तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो यहाँ पे अब मैं कह रहा था आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, तो अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है. कैसे करते हैं, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये बात ध्यान रखें, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कुछ नहीं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो 2a है सिर्फ इसी के अपॉन में लिख लेते हैं, सिर्फ इसके अपॉन में. तो ये गलत है, ध्यान रखिएगा. पूरे कंप्लीट के अपॉन में 2a है, दोनों के अपॉन में 2 है, तो कंप्लीट के अपॉन में 2 रखें, ध्यान रखें इस बात का. सो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो a इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू माइनस 143 है. ठीक है, a b c की वैल्यू मैंने कंपेयर करके लिख लिया. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे 2 है प्लस माइनस. ये खासियत है, ये सबसे ईजी पड़ता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे ईजी पड़ता है, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ वैल्यू रखनी है डायरेक्ट. ठीक है. बी स्क्वेयर मीन्स 2 का स्क्वेयर कर देंगे एज इट इज, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना आपका है, माइनस 143 है, अपॉन 2a 2 इंटू 1. मैंने क्या किया, सिंपल ए बी सी की वैल्यू पुट की है. सो इट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और 1 17 और 4 और 1 5, 572 और 2 माइनस 2 प्लस माइनस 576 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस. तो 576 जो है उसका स्क्वायर रूट आपको करके देख लीजिएगा, 24 होता है, बता देता हूँ यहाँ पे. तो ये 24 अपॉन 2. सो इसको मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार प्लस लेके चलना है, एक बार माइनस लेके चलना है. तो हम इसको सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूँ मैं. सो x इज इक्वल टू, एक बार प्लस लेके चलता हूँ तो प्लस 24/2 लिखेंगे एक बार, और x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 24/2, एक बार प्लस 24/2, एक बार माइनस 24/2. सो x इज इक्वल टू 22/2 और x इज इक्वल टू माइनस 26/2. तो x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू माइनस 13. तो यहाँ पे जो आपको इंटीजर्स गिवन है, ऑड इंटीजर, वो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स गिवन थे, एग्जाम्पल का है क्वेश्चन. तो यहाँ पे पॉजिटिव तो है तो नेगेटिव हो नहीं सकता है ना, ध्यान रखिएगा. ये पॉजिटिव थे, ये दोनों 2 पॉजिटिव है यहाँ पे. सो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 11. तो ये 11 आप देख सकते हैं ऑड भी है. तो फर्स्ट नंबर तो आपका 11 आ गया, और नेक्स्ट क्या होगा आप जान सकते हैं. तो x प्लस 2, नेक्स्ट नंबर आपको पता ही ये रहा, तो 11 प्लस 2 यानी कि 13. सो आंसर इज 11 एंड 13. स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेचर ऑफ रूट्स. रूट्स का नेचर कैसा होता है. नेचर का मतलब होता है कि वो होंगे या नहीं होंगे. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन करवाया था, इसमें कहा था रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. तो हो सकता है एग्जिस्ट करें, हो सकता है ना भी करें, हो सकता है कि दोनों सेम इक्वल आ जाएं, इक्वल रूट्स आ जाएं. तो तीन केस बनते हैं टोटल देखा जाए तो उनकी हम बात करते हैं. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं. जैसे कि आप जानते हो ये फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये जो वैल्यू होती है इसको आप डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. डी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है और इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी कहते हैं. ठीक है. तो जो नेचर ऑफ रूट है वो डी पे डिपेंड करता है. तो कोई भी क्वेश्चन अगर हमें से ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो ही तो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम कर ही नहीं पाएंगे इसको. तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे. तो उसके लिए हमारा एग्जिस्टेंस है, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए पता करना पड़ेगा हमें. तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो है क्या, डी पे डिपेंड करता है. मैं बता चुका, नेचर किसी भी रूट का नेचर किस पे डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है. कैसे, अगर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पहले आप d की वैल्यू फाइंड करिए अलग से, तो d आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू.
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं और वो आता है ग्रेटर देन 0, तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब होता है रूट्स रियल भी होंगे, मतलब जो होने चाहिए नॉर्मली जो होते हैं, रियल मतलब होते हैं होंगे सॉल्यूशन होगा। एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, दोनों अलग अलग आंसर आएंगे। जैसे अब तक हमने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था जो इसका, उसमें देखा होगा 1 और 2/3 आया था, तो अलग अलग रूट्स थे, ठीक है। तो इस तरह से रियल भी थे और अलग अलग भी थे, डिस्टिंक्ट थे। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है d = 0 आ जाए। अगर d की वैल्यू आपने सोल्व की बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ इस पूरे को नहीं सोल्व करना, आपको सिर्फ d को सोल्व करना है, इससे हमें पता लगेगा। अगर ये आ जाता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो फिर हमें x निकालना पड़ेगा, ये वाला, फिर ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अगर d 0 आ जाए तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल का मतलब होंगे, सीधा सी बात समझ लीजिए अब आप फिलहाल के लिए कि रियल का मतलब मेरा कहने का है होंगे ही होंगे, तो सॉल्यूशन तो होगा, बट कैसे होंगे, इक्वल। अब इसमें और इसमें फर्क समझ गए होंगे, यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो अलग अलग थे, इसमें दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 रूट बनते हैं, तो कई बार क्वेश्चन में आप हो सकता है आप आंसर में एक आंसर निकाल के आ जाओ तो गलत माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड के बारे में बताना पड़ेगा, सेकंड क्या है। तो अगर आपके पास d की वैल्यू 0 आ जाए तो आप बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल रूट्स आएंगे। जैसे मान लीजिए 1 आ गया अकेला ओनली, तो 1 आ गया तो दूसरा रूट भी 1 ही आएगा। अगर एक ही आता है ना तो आप समझ जाइएगा रिपीट हो रहे हैं। d की वैल्यू 0 जिस जगह पे हो जाए तो रूट्स इक्वल होंगे, दोनों सेम आएंगे। तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, मतलब कहने का सिंपल है। तो ऐसे x = मान लीजिए 1 आ गया ना, एक सिर्फ x = 1 आया मान लीजिए, तो आपको लिखना पड़ेगा अपने आप से x = 1, 1 और 1 2 आएंगे। थर्ड आता है डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे भी x फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऊपर वाले केस की बात कर रहा हूँ। जब डिस्टिंक्ट है तो भी x फाइंड करना है इस फॉर्मूले से, फिर फॉर्मूले में रखा जाएगा इसकी वैल्यू, जो भी है फॉर्मूला जो आपको पीछे क्वेश्चन में अभी करवाया है मैंने। और अगर इक्वल आता है तो भी इस फॉर्मूले में रखा जाएगा, जो क्वेश्चन आपको अभी करके दिखाया वैसे। लेकिन अगर आ जाए d लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आ जाए d की वैल्यू, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आप कहेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो सोल्यूशन ही नहीं होगा इसका। तो इस केस में आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आपको सोल्व नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का पोर्शन आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर कई बार आ जाता है पेपर में, बहुत बार लिखा है मैंने इसको, तो ये जरूर आपको प्रैक्टिस करनी है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नेचर हम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज इसकी, और जिसमें हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं और d की वैल्यू फाइंड करके जिससे हम, और उसके बाद सॉल्यूशन भी कैसे करते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।